राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम लोग उनके परम प्यारे बजरंगबली के दरबार में समवेत होकर उनकी परम मंगलमयी अमृतमयी लीला मंदाकिनी में गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों की कथा चल रही है। गुजरात प्रदेश के उद्धारक रसिक भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी की चर्चा हो रही है, जिनको जीवन की दो घटनाएं मुख्य, एक तो शिव जी का दर्शन, रासलीला का दर्शन, फिर कल भगवान ने इनका हुंडी भरा साहुल साह बन के। अब आइए आज इनके एक तीसरी घटना का वर्णन होने जा रहा है। जो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, जो गुजरात प्रदेश में जिस घटना के ऊपर बहुत से पद और बहुत से भाव बने हुए हैं। वो है नानी बाई के बेटी के विवाह में भगवान का जाकर भात भरना, जिसको माहेरो भी कहते हैं और हम लोगों की भाषा में इमली घोटाना कहते हैं। उसी को वहाँ की भाषा में माहेरो और भात भरना कहा जाता है। कन्या नरसी भगत की नान्ही बाई नाम, ब्याही काहू विमुख घर, अब विमुख ही सिगरो ग्राम। कोसती अपने भाग्य को निस्दिन रहती उदास, बात बात में लड़ी पड़े विकट करक सास। ब्याह जोग कन्या भई, परियो लोक व्यवहार, भात भरन हित आई है नरसी भगत उदार। नरसी किंतु गरीब गुनी, दियो निमंत्रण नाहि, क्योंकि अपने धन ऐश्वर्य को अहंकार मन माहे। नान्ही बाई एक दिन, सासु चरण ढिग जाए, और कर जोड़कर, हाथ जोड़कर और सास के चरणों में पड़कर कुछ कहने लगी। नानी बाई का विवाह हुआ है अंजार शहर में। अंजार शहर गुजरात का बड़ा एक प्रमुख शहर है। उसी अंजार के ही क्षेत्र में कोई सज्जन है रंगधर मेहता, और उन्हीं के पुत्र से नानी बाई का विवाह हुआ है। लेकिन संयोग की बात यह है को सारा परिवार विमुख, सारे गांव के लोग भगवान को नहीं मानने वाले। गुजरात प्रदेश तो पाखंडियों का देश था ही। आप कहेंगे तब नरसिंह जी ने ऐसे घर शादी काहे कर दिया? अरे भाई, भगवान की इच्छा से शादी हो गई, वहाँ के लोगों का उद्धार करना है तो इसी बहाने तो वहाँ नरसिंह जी जाएंगे, इसी बहाने भगवान आएंगे नरसिंह जी की कृपा से, और सारे नगर का उद्धार हो जाएगा।
सारे नगर के लोग भगवान का दर्शन करके निहाल हो जाएंगे। हाँ, भगत लोगों का जन्म अब भक्तों के यहाँ इसीलिए होता है, भक्त बनाने के लिए। इसी न्याय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ हिरण्यकशिपु के यहाँ। सारे दैत्य कुल को भक्त बना दिया। भक्त पर प्रहलाद ने झंडा लिया हरि नाम का, दैत्य कुल में कीर्तन करवा दिया हरि नाम का। विश्व को प्याला पिलाया, खुद पिया हरि नाम का, जोश मुर्दे दिल में भी पैदा किया हरि नाम का। ये तो कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है कि विमुख के घर में, विमुख के यहाँ अपने भक्त को भेज देते हैं, उसका उद्धार होगा, उसका सुधार होगा। नानी बाई को इसी न्याय पर एक विमुख घर विवाह हो गया है और बेचारी रोती रहती है, अपने भाग्य को कोसती रहती है कि ऐसे घर में आ गई जहाँ के लोग न राम को माने, न कृष्ण को माने, न भजन को माने, न साधु को माने, कुछ न। भक्ति का लेश नहीं है कहीं। लेकिन अब तो भाग्य ने वहाँ दे दिया है, बेचारी करे क्या, अपना रोती रहती है, घर में अपने काम धंधे में लगी रहती है। जो एक बेटी उत्पन्न हुई इसकी, इनकी नानी बाई की, अब वह ब्याह के योग्य हो गई। उसका विवाह ठीक कर दिया गया, दिन बारी रख दिया गया, सबके यहाँ निमंत्रण जाने लगा। पहले निमंत्रण कार्ड छपता नहीं था, हाथ से लिख कर लोग भेजते थे। तो हाथ से लिख करके जो घर के मालिक थे जगह जगह निमंत्रण भेज रहे थे, जहाँ जहाँ आवश्यक है, हितई नतई इत्यादि। गांव में लोग तो ऐसे ही कह दिया करते थे, लेकिन जहाँ दूर दूर है वहाँ लिख कर भेजा जाता है। तो निमंत्रण सबको दिया जा रहा है, लेकिन नरसी जी को नहीं दिया जा रहा। जिनकी खास वो पोती है, उस नरसी जी को खबर नहीं दिया जा रहा। क्यों? गरीब जानकर। ये गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, आवेंगे यहाँ तो बढ़िया कपड़ा पहन के भी नहीं आवेंगे, हमारी इज्जत लेंगे। दुनिया के लोग तो ऊपर को ही देखते हैं, भीतर को देखते नहीं। तो बेचारी नानी बाई को बड़ा ठीक नहीं लगा कि मेरे पिताजी मेरी बेटी के ब्याह में न आए, यह ठीक नहीं है। और पिताजी का दर्शन इसी बहाने मुझे एक बार हो जाता, ऐसे तो यहाँ आते नहीं, न आ ही सकते हैं। हितई नतई में कोई भी कहीं जाता है, कोई न कोई जब पड़ता है उत्सव तबे जाता है प्रायः। तो वो इसी बहाने चले आते, एक बार भेंट हो जाता, दर्शन में कर लेती अपने पूज्य पिता का, तो बड़ा बढ़िया होता। वह सास के ढीग आकर के और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सास ने कहा, क्या बात है? काहे हाथ जोड़ी हो, कुछ कहना है तुमको? कहा, हाँ माताजी कुछ कहना है। बोलो। कहना ये है कि जब सबको निमंत्रण जा रहा है
तो मेरे पिताजी को भी निमंत्रण जाना चाहिए। सास सुन करके जल भुन गई, बोली कि वो तालकुट्टा यहाँ क्या करने आएगा? हमारी रिश्तेदारी के बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे, अनेकों प्रतिष्ठित लोगों यहाँ आएंगे, और वो भिखारी दरिद्र आकर के यहाँ हमारी प्रतिष्ठा ही तो लेगा और क्या करेगा? भक्ति भाव की तो महिमा वो जानती नहीं थी कि भगवान का नाम लेते हैं, अब भगवान का भजन करते हैं, इसकी महिमा तो सब नहीं जानते। नानी बाई ने कहा, पिताजी गरीब हैं, आपको कुछ नहीं लाएंगे। आप लोगों को कोई गरीबी तो नहीं है, आप लोगों को धन संपत्ति ठाकुर जी ने दिया है। अगर नहीं भी कुछ लाते हैं तो भी उनका दर्शन मुझे हो जाएगा। सास और बिगड़ गई। कभी पूछने भी आता है तुमको तालकुट्टा आज तक आया है कभी? इतना दिन हो गया। कभी खबर भी लेता है तुम्हारी, या तुम उनके लिए फिर में पड़ी हुई हो? रोने लगी नानी भाई। करे वो पिताजी भजन में लगे रहते हैं और इसी बहाने उनका दर्शन हो जाता मुझको। ऐसे तो जल्दी वो कहीं जाते नहीं। बेचारी कर क्या सकती थी, रो रही। तब तक घर के मालिक चले आए। श्री रंगधर मेहता जी ने कहा, क्या बात है, काहे बहू रो रही है? तो जहरीली थी वो भी। हाँ, जैसे नरसिंह जी की भौजाई थी वैसे ही वो थी। उसने कहा, अपने कर्म को रो रही है। कुछ बोल दिया है तूने? कहा, हम क्या बोलेंगे, अपने कर्म को रो रही। कह तो रही है हमारे पिता को निमंत्रण भेज दीजिए। रंगधर मेहता जी बोले, ठीक तो कह रही है, बेटी है, बेटी बाप का हृदय का संबंध होता है। तो बेटी अगर पिता को बुलाने को कह देती है तो कौन खराब काम कह दिया उसने? तो ठीक कहती। कहा कि तब आपने निमंत्रण काहे नहीं भेजा, आप ही को न भेजना है? कहा, हम तो जान कर नहीं भेज रहे थे कि वो भजन भाव में लीन रहने वाले महापुरुष हैं, यहाँ आएंगे, उनको मैं बुलाऊंगा तो संकोच बस आ जाएंगे, आएंगे ही तो उनके भजन में बाधा होगी। उनका अपना जो नियम कीर्तन भजन चल रहा है वह अब यहाँ विवाह शादी के वातावरण में वो सब नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से हम उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहू अगर चाह रही है तो मैं बुला देता हूँ। कहा, रो मत बहू, ले आओ कलम और कागज ले आओ। तुरंत उसी समय निमंत्रण लिख कर और नरसिंह जी के पास किसी आदमी को भेज दिया, ले जाकर दे आओ। नरसिंह जी के यहाँ निमंत्रण जब आया उसमें लिखा हुआ है कि आपके दोहित्री का विवाह है, इसमें आप अपने मित्रों के साथ पधारिए, हमारे इस उत्सव को सफल कीजिए। जो भी भात भरने का रस्म रिवाज है उसको आकर यहाँ निभाइए। नरसिंह जी को पत्र मिला, इन्होंने ठाकुर जी को चरणों में डाल दिया। कहा, प्रभु हम क्या करेंगे, हम तो जानते भी नहीं कि भात भरने का नाम, कि भात भरना क्या है या इसका क्या विधान है। अब आप जानो। भगवान के सामने रख दिया। दिन बीत गया। दिन वो विवाह का दिन आ गया। एक दिन पहले हुआ कि अब वहाँ चलना चाहिए, कल ही तो है।
नरसिंह जी ने कहा ठीक है। कहीं गए, बगल में एक गाड़ी मांगे एक आदमी से, बैलगाड़ी का ज़माना था, वो यंत्र वाली गाड़ियों का ज़माना अभी नहीं था। तो बैलगाड़ी एक आदमी को था, लेकिन वो डैमेज पड़ा हुआ था। ऐसे ही कहा कि ले जाइए, वही पड़ा है, उसको ले। उसके चक्के वक्के सब हिल रहे हैं, उसको ठीक ठाक करके ले जाना हो तो ले जाइए आप। नरसिंह जी ने कहा चलो जैसा भी मिला ले आए। एक आदमी क्या गए कि भाई आपको बैल है तो हमको बैल दे दीजिए, जरा सा हम जाएंगे एक जगह। तो बूढ़ा बैल दुगो मिला, टूटी गाड़ी बूढ़ा बैल, जो पता नहीं कब रास्ते में बैठ जाए और कब क्या हो जाए। भगत लोग भी गजब होते हैं, उन बूढ़े बैल टूटी गाड़ी को गाड़ी चला दिया। और सूरदास जी लोग बोले कि सरकार अगर आपकी आज्ञा होती तो हम लोग भी चलते। अब ये सूरदास लोग संत हैं, संत की इच्छा है हम भी चले। नरसिंह जी ने कहा चलिए, कीर्तन भजन गाते हुए हम लोग चलेंगे। कोई इनको लोक लाज या कोई दुनिया का कुछ तो मन में है न, दुनिया है ये नहीं इनकी दृष्टि में। जिनके दृष्टि में दुनिया है वो न सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा, ये क्या घर है, क्या कहेगा, कोई कहेगा अपने मुंह से, कहेगा अपने घर रहेगा, कर क्या लेगा वो। खराब कर्मों में डरना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए क्या डरना है। कीर्तन करना है, भजन करना है, इसके लिए कोई कहेगा तो कहेगा, उससे क्या लेना देना है। नरसिंह जी अपना सूरदास लोगों को ले लिए, और ढोल मजीरा ठाकुर का सिंहासन सब रख लिया। अब तो सब समाजे चल रहा है ना। लेकिन गाड़ी पर ज्यों सूरदास लोग बैठे, 16 गो सूरदास, एक आध गो ऐसे भी संत होंगे, और अपने अब गाड़ी पूरी भर गई है, अलगी हिलने चलने पर। अब जनाए कि गाड़ी गिरी, गाड़ी अब टूटी तब टूटी, अब गिरी तब गिरी। नरसिंह जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, मेरे सूरदास बाबा लोग घायल हो जाएंगे तो फिर बड़ी परेशानी होगी। इसलिए भगवान को पुकारने लगे, मेरी बिगड़ी बना लो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल, मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी। आप भी अपना स्वर मिलाइए, और अपनी टूटी हम लोगों की गाड़ी भी है, जीवन की गाड़ी टूटी है, इसलिए प्रभु को पुकारिए कि मेरे जीवन की गाड़ी को ठीक कर दीजिए, जो एकदम हराहर चले और भगवान के पास पहुँचे। अरे हो हे नंदलाल, मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी, इसे आके संभालो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना लो हे नंदलाल। हे नंदलाल, इसमें बैठे सभी सूरदास हैं, अरे दल दल से निकाल
नंद लाल। हे नंद लाल मेरे कर कर ताल एक तारा। अरे मुझसे कीर्तन गवा लो नंद लाल से। अरे हे नंदलाल मैं हूँ चरणों में तेरे समर्पित। चाहे जो जो करा लो हे नंदलाल। बड़ी बिगड़ी हे नंदलाल मुझे जाना शहर अंजार है। अपना वादा निभा लो हे नंदलाल। अपना वादा निभा लो। आपने जो वचन दिया है मुझको कि बार बार आए के करूँगो सहाय तेरी, तो अपना वादा निभाइए। आइए, गाड़ी जब टूट जाएगी मेरे संत लोग घायल हो जाएंगे और मैं जहाँ पहुँचना चाहिए पहुँच नहीं पाऊँगा, इसलिए सहायता करिए। भगवान सोच रहे हैं कि नाम नरसी है, लेकिन काम सूझबूझ नहीं नर जैसी। नरसी नाम है लेकिन नर के समान नहीं है ये। नर में मोह होता है, शोक होता है, भ्रम होता है। इनमें न मोह है, न भ्रम है, न सोच है, न गम है। बस्ती में रहें पर मस्ती में फर्क नहीं। बस्ती में रहें पर मस्ती में फर्क नहीं। बड़ी हस्ती वालों के तो नाकन में दम है। बड़े बड़े हस्ती वाले, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी माया के द्वारा पटक दिए जाते हैं और बड़ी परेशान होते हैं। लेकिन नरसी कैसे हैं विचित्र, क्योंकि जग के झमेले को न मन में प्रभाव नेक। जग के झमेले को न मन में प्रभाव नेक। ऐसे अलबेले दुनिया में बहुत कम हैं। हमें पाए नरसी अपने को धन्य माने, किंतु नरसी सो भक्त पाके धन्य भय हम हैं। भगवान कहते हम धन्य हैं, ऐसा हमको मिले हैं नरसी जी, एकदम मेरे भजन में लीन, जिन्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई सोच नहीं, सबको किनारे करके भजन में लीन। अलबेले देखो, पास में कुछ नहीं है, आज चल दिए हैं अपने बेटी के ससुराल भात भरने। गाड़ी भी टूटने जा रही है, चलूं पहले गाड़ी को ठीक करूं। विश्व में नरसी सकुशल पहुंच जाए। भगवान ने एक बढ़ई का रूप बनाया, एक झोरा ले लिया, उसमें बसुला, रुखानी, आरी सब रख लिया, जो एक मिस्त्री का सामान होता है।
और उसके बाद भगवान आकर के पुकारे, ओ गाड़ी वाले भैया जरा रुको भैया, हमको भी लेते चलो। नरसिंह जी सोच रहे हैं कि अजब भगवान हैं, हमने उनको पुकारा मेरी सहायता करो तो एक और भेज दिए गाड़ी पर चढ़ने के लिए। गजब करते हैं लीला। अच्छा, भगवान कह रहे हैं, गाड़ी वाले, गाड़ी ने एक डांट जी, जरा हमें भी बिठा। गाड़ी वाले गाड़ी ने एक डांट जी, जरा हमें भी बिठा। जा रही है गाड़ी जीते उत ही मुझे जाना है। जा रही है गाड़ी जीते उत ही मुझे जाना है। काम है जरूरी थोड़ी दूर का ठिकाना है। काम है जरूरी थोड़ा दूर का ठिकाना है। अरे थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी ने डांट जी, जरा हमें भी बिठा ले। उधर की भाषा है, डांट माने खड़ा करो जल्दी से। हमें बिठा लो भैया, हम थक गए। भगवान भला थकते हैं कभी थोड़े, उनको परिश्रम कभी नहीं होता। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम। यही सब तो मुंह में डालने वाली लीला होती है। अगर न समझदार हो, जितने मूर्खानंद लोग हैं मोह में पड़ जाते हैं। यहीं पर उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बीरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन। यही लीला देकर लोग मूर्खानंद, एकदम ऐसे ऐसे मूर्खानंद है। कहते रे कौन कहता ये भगवान है? ये भगवान है। जो थक गए हैं वो भगवान है। भगवान थकते हैं कहीं? ये नहीं समझा कोई लीला कर रहे हैं। लीला में सारी बातें बनावटी ही होती हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बात होती है। लीला में रस होता है, अगर लीला का अपना रस है वो। तो भगवान ने कहा भैया रुको, हम थक गए हैं। नरसिंह जी ने कहा भैया हम तुम्हारी थकावट पर हमको दया आती है, लेकिन करूं क्या? देख रहे हो गाड़ी हमारी क्या, गाड़ी के हैं बिखरे ठारे ठाट जी, तुम्हें कैसे बिठा। गाड़ी के हैं बिखरे ठारे ठाट जी, तुम्हें कैसे बिठा। गाड़ी है पुरानी, अब बैल भी कमजोर हैं। गाड़ी है पुरानी, जामे बैल सूर हैं। गाड़ी है पुरानी, जामे बैठे 16 सूर हैं। गाड़ी है पुरानी, जामे बैठे 16 सूर हैं। अरे बैल भी कमजोर, हमें जाना बड़ी दूर है। बैल भी कमजोर, हमें जाना नाही तो कैसे जातो नाट जी, तुम्हें कैसे बिठा लें। नहीं तो मैं कैसे जातो नाट जी, तो कैसे बिठा लें। गाड़ी के हैं तुम्हें कैसे बिठा लें। भैया गाड़ी पुरानी,
ऐसा 16 सूरदास बैठे हुए हैं, बैल भी बूढ़े हैं और जाना भी दूर है भैया, कैसे तुमको बिठावें, गाड़ी हमारी टूटने की स्थिति में है। हैं? भगवान बोले गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। जाति का हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम है। जाति का हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम है। गाड़ी की तो चिंता जाऊं चाट जी, यदि हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले भगवान ने कहा गाड़ी की चिंता मत करो नर महाराज, हम गाड़ी को बनाने वाले हैं, हम जात के बढ़ई हैं, हमारा मालिक, हमारा नाम कृष्णा खाती नाम है। गाड़ी को बना देंगे क्षण भर में, आप काहे घबरा रहे, रोको गाड़ी, गाड़ी को टूटने में नहीं देंगे। हैं? गाड़ी बना दोगे? का तुरंत बना दूंगा। देखते मेरा ही कंधे में लगा हुआ है सब झोला, इसमें सब मिस्त्री का सामान है। आहा, ऐसी बात है। तब तो प्रभु ने तुमको भेजा है, प्रभु ने पठाए तुझे करते ही याद जी। गाड़ी करो ठीक, तुम्हें कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। गाड़ी करो ठीक, तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। गाड़ी करो ठीक, तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। मानो करुणा के बादल पड़े फाट जी, फिर तो तुम्हें भी बिठा लें। भक्तों का स्वभाव होता है सब जगह भगवान ने कृपा का दर्शन करते हैं। कहीं भी कोई उनके जीवन में कोई तरह की सुविधा मिली तो वह दूसरे का हाथ नहीं मानते, भगवान का हाथ ही मानते। तो नरसिंह जी सोच रहे ठाकुर ने कृपा करके इनको भेज दिया। कहा भैया तुमको प्रभु ने भेज दिया, हमारी गाड़ी टूट रही है, तुम आ गए, गाड़ी ठीक कर दो। कहा बस तुरंत। गाड़ी भगवान ने गाड़ी को संवारन लागे सावरिया गिरधारी जी। गाड़ी को संवारन लागे प्रभु गिरधारी जी। लीन्हे कर कमलन में बसुलायो आरी जी। अरे कभी ठोके कभी करे काट छाट जी, जी हमें भी बिठा ले। कभी ठोके कभी करे काट छाट जी, जरा हमें भी बिठा गाड़ी के। मालिक गाड़ी ठीक हो गया, देखिए। कहाँ? अरे वाह, अरे कृष्णा खाती, आपने गाड़ी तो नई की तरह बना दिया, सब ठोक ठाक के। कैसा आपका हाथ बड़ा साफ है। अब देख गाड़ी कहीं और कोई दिक्कत तो बताएगा, दिक्कत कहीं कुछ अब नहीं है, ये तो गाड़ी एकदम नई की तरह बना दिया आपने। अब मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? नरसिंह जी सोच रहे हैं गाड़ी भले ठीक हो गई, लेकिन बैल तो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, और 16 वो लोग बैठे हुए हैं, पहले सूरदास लोग। आई गरीब ने हमारा इतना काम किया, इसको नहीं बैठा में तो भी अन्याय होगा। भगवान तिनके मन की बात जान गए,
बोले भगत जी आप सोच क्या रहे हो, हम कोई बहुत भारी नहीं है, हल्के हैं, और जब दिल में जगह रहेगा तो गाड़ी में जगह हो जाएगी। क्या भगवान ने बढ़िया बात कही, दिल में जगह रहती है तो गाड़ी में जगह हो जाएगी। और जब दिल में जगह नहीं रहेगी तो गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। रेलवे गाड़ी में देखते हैं कुछ बैठते हैं बिना दिल वाले लोग, तो बिना दिल वाले जो है, जिनके पास हृदय नहीं है, जो कठोर हैं, जो बड़े खूंखार हैं, तो कोई आता है ना, जगह नहीं है, जगह नहीं, दो आदमी का लेके जगह बैठे हैं, वो रिजर्वेशन करा लिए, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं जगह नहीं देंगे हम। रिजर्वेशन अपनी जगह पर है, मानवता अपनी जगह पर है। सबको रिजर्वेशन नहीं करा पाता है, कुछ कारण भी उसके होते हैं। जिसको थोड़ी दूर पर ही जाना है वो कैसे कराएगा रिजर्वेशन, सबको मिल भी नहीं पाता है। तो मान लीजिए कोनो परिस्थिति बस, तब हम कहना रिजर्वेशन कराए हैं, हम बैठेंगे तो अकेले बैठेंगे, तो यह मानवता के खिलाफ हुआ। मानवता कहती है कि जहाँ तक बन पड़े किसी को सुविधा दो। गाड़ी में तुम्हारा घर नहीं है, थोड़े देर तक रहना है, लेकिन उतनी देर किसी को सुविधा तुम दे दोगे तो वह तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सुंदर स्वर्णिम अवसर होगा। अपने जैसे नहीं मिला है सीट तो खोजते फिरते हो, कहाँ जगह मिल जाए, कोई बैठा ले हमको। आदमी दूसरे के बेर कहता है कि ना ना ना, कभी कभी हंसने लगते हैं मन ही मन के। देखो अपना जब नहीं मिलता है सीट, रिजर्वेशन नहीं है, तो आदमी सबसे नहीं हो रहा तो नहीं बैठा हमको। अब कोई ऐसे आ गया तो उसके लिए हम अगर ना ही करते हैं तो हमारे परिकर लोग प्रायः ना ही तो नहीं करते हैं, कारण कि हमारा स्वभाव भी जानते हैं, अपना भी संग में रहने से सबका स्वभाव करीब मिलनसार है सबका। हमारे परिकर लोग जो हमारे संग रहते हैं जगह दे देते हैं किसी को बैठने को, वो ठीक रहता है, मुझे बहुत खुशी होती है। जगह देने में जितनी खुशी होती है उतनी खुशी अपने बैठने में नहीं होती है मुझको। हाँ, अपना अपना स्वभाव है। जब दिल में जगह रहेगी तो बाहर में जगह हो जाएगी। अब दिल में जगह नहीं है तो आदमी क्या कहना, ना जगह नहीं है, मेरा जाओ दूसरे जगह, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भगवान ने कहा नरसिंह जी आप संकोच मत करो, हम कोई बहुत मोटे तगड़े नहीं हैं, हम हल्के शरीर के हैं, थोड़ी सी जगह में बैठ जाएंगे आप। नरसिंह जी ने कहा हाँ आपने बहुत बढ़िया बात कही कि दिल में जगह है तो गाड़ी में जगह हो जाएगी। आइए आइए, आपने जैसा सेवा किया है बैठ जाइए, पीछे में बैठ जाइए। भगवान बोले जब बैठा रहे वो भगत जी तो पीछे मत बैठाओ, आगे बैठेंगे। आगे के लिए हट क्यों का, इसलिए गाड़ी हम संवारना भी जानते हैं, गाड़ी चलाना भी हम जानते हैं। देखो भगवान अपना स्वभाव वर्णन कर रहे हैं, दुनिया को बनाना भी हम जानते हैं और दुनिया को चलाना भी हम जानते हैं। ब्रह्मा रूप से रचना करते हैं, विष्णु रूप से चलाते हैं जगत को। इसलिए भगवान ने कहा हमको आगे बैठाओ भैया, गाड़ी हम हाँकेंगे, आप भजन गाओ, आप लोग भजन करो। तब आइए आगे आइए, आगे नरसिंह जी बुला लिए, भगवान बैठ गए और विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते। विश्व के संचालक गाड़ीवान बने हाँकते।
देवे को मजूरी नरसी झोली अपनी झांकते। झोली में तो फूटी ना बराट जी, इन्हें कैसे रिझा लें। गुजराती भाषा के पद में एक लाइन है कि कृष्णा का जब हाथ लगा तब बैलों में बल आया था। ये वहीं भगवान ने उन बैलों के ऊपर अपना हाथ फेरा, वो बूढ़े बैल घोड़े से अधिक बलवान हो गए, वो वृद्ध बैल घोड़े से अधिक शक्ति वाली हो गए, शक्तिमान हो गए, और लगे दौड़ने गाड़ी लेकर, एकदम गाड़ी चल दिया तेजी में। नरसिंह जी ने कहा कि भैया ये तो बड़ा बढ़िया कृष्णा खाती का हाथ है, देखो गाड़ी बना दिया और गाड़ी को कितना बढ़िया चला रहे। गाड़ी बड़ी मस्ती में चलने लगी, बड़ी तेजी में। तो नरसिंह जी ने कहा भाई कृष्णा आपने बहुत संभार्यो काम, लेकिन देने को पाराश्रमिक पास न मेरे दाम। आपने इतना बड़ा काम संभाल लिया, गाड़ी को ठीक कर गाड़ी चला रहे हो। आप जैसे कुशल कारीगर को कुछ मजदूरी देनी चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास एक पैसा नहीं। सेवा के आभार सो हृदय रहो अकुलाए, मन माने यदि आपको दूमय भजन सुनाए। सेवा का आपके सेवा से मैं दबे जा रहा हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ भजन सुना दूँ। और हमारे पास कोई धन संपत्ति तो नहीं है, लेकिन प्रभु का कुछ भजन है। भगवान बोले मालिक मैंने कुछ नहीं कियो मजूरी हेत, सोच सकच तजी हरि भजन गाइए प्रेम समेत। क्यों? पैसे तो प्रारब्ध बस नित प्रति आवत जात, किंतु भजन सत्संग तो अति दुर्लभ है तात। पैसे तो आते जाते रहते हैं, भजन कहाँ मिलता है सुनने को? भजन सुनाइए। नरसिंह जी ने अपना एक तारा और करताल संहारा। सूरदास लोग अपना अपना जो बाजा जिसके पास है संभाल लिए। नरसिंह जी आगे आगे बोल रहे हैं, सारा गाड़ी पर बैठे लोग बोल रहे हैं। कन्हैया जी का भजन है जो नरसिंह जी का ही रचित भजन है। कान्हा कांकड़ली न घालो, एक गोपी कह रही है कन्हैया से, या बरसाने की राधा कह रही हैं, श्री राधा रानी कह रही हैं श्याम सुंदर से, देखो कन्हैया मत मारो हमारे गगड़ी पर ढेला, मत मारो ककड़ी। कान्हा कांकड़नी न घालो, म्हारी फूटेगा गड़ली। कान्हा अरे म्हारी फूटेगा गड़ली रे, कान्हा फूटेगा गड़ली म्हारी। अरे कान्हा काकली ना घालो, अरे थे तो थारो घर को ठाकड़, मैं भी ठाकड़ ली।
अपने घर के राजा तुम हो तो मैं भी घर की अपनी रानी हूँ। है तो तारो घर को ठाकुर मैं भी ठाकर ली। है तो थारो अरे आखड़ आखड़ बोलो रे कान्हा मैं भी आकड़ ली। हाँ कान्हा अरे कान्हा आकड़ ली ना भालो। करली ना घालो अरे थे तो ओढ़ो कारी कामर हाथ में ला कर ली। अरे नवलख धेनु नंद घर दुहिया एक न बाखड़ ली। माखन माखन आपन खायो रह गई छाछड़ ली। हाँ माखन अरे जाय पुकारूं कंस के आंगे मारे थापड़ आगे मारे थापड़ वृंदावन में धेनु चरावो मोर की पाखड़ ली। वृंदावन में धेनु चरावो मोर की नरसी को सावलिया जैसे दूध में सांकड़ ली। नरसी को सावलिया जैसे दूध में महारी फूटे लगली। ये भजन पूरा हुआ और गाड़ी पहुंच गई अंजार शहर के पास। भगवान ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया और भगवान बोले नरसिंह जी अब हमको छुट्टी दीजिए, अब हम चले। नहीं नहीं अब कहाँ जाइएगा, दिखन लग्यो समधी जी को नगर शहरे अंजारो आ करो कलेऊ लय निछावर तब निज धाम पधारो। अरे भैया कृष्णा खाती चलो हमारे संग में, समधी जी का घर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जलपान कर कर के फिर जाना। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि जो जलपान वहाँ मिलेगा सो तो आपको खूब मिलेगा, आप
खा के निहाल हो जाइएगा, और उल्टे हमको निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान ने कहा नरसिंह जी चल तो संग आपके, लेकिन है कुछ काम जरूरी, या तो पहले जाऊं, मेरी माफ करो मजबूरी। सबको मारो राम राम है। भगवान ने कहा सब सूरदास जी से, सबको मारो राम राम है। यह राम राम प्रणाम है उधर की तरफ का। सबको मारो राम राम है, चरणन माही प्रणाम। अब फिर मिलूंगा आए कभी जी, सुबह नहीं तो शाम। भगवान का चले गए। भगवान कह कर के गाड़ी से उतर कर चले गए। अब इधर छत पर बैठे हुए नरसिंह मेहता की जो बेटी है नानी बाई, उसकी सास, उसका देवर, उसकी ननद, ये तीनों माई बेटे बहन बैठ करके देख रहे थे। और उनको दिखाई पड़ गए नरसिंह जी। देखा करे रे, अब देखो देखो देखो, नाचते गाते चला आ रहा है। बताओ, आज संग में सब सूरदास लोग हैं। बुलाओ नानी बाई को जरा दिखा दो। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। नानी बाई देख आया तेरा बाप, दर्शन से अपने नैनों को जुड़ा। सोरह सूर भिखारी मोड़ा, लाया अपने साथ। हर एक तारा कर ताल मजीरा, माला लीन्हे हाथ।